हेलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 7 का द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसके हमने पहले शब्दार्थ और व्याख्या हम पहले ले चुके हैं। आज हम करते हैं इसका अभ्यास। तो अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। इसका पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत। तो इसका पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत। इसका उच्चारण करते हैं। फुल्लोत्पल्लम कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां हृदम् उड्डीयते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदां भ्रष्ट। तो ये तो हुआ पहला प्रश्न। अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। इसने पूछा है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। उसका उत्तर है कम्बुग्रीव। कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे तालाब के किनारे कौन आए। तो उसका प्रश्न है धीवराहा, मछुआरे। अगला है कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कौन से रास्ते से दूसरी जगह जाना चाहता था। इसका आंसर है आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा। लंबमानम कूर्मं दृष्ट्वा के आधावन, लटकते हुए, लंबमानम का अर्थ है लटकते हुए कछुए को देखकर कौन पीछे दौड़े। कौन दौड़े? गोपालकाहा, गोपालक ग्वाले, ग्वाले जो थे वो लटकते हुए कूर्मे के पीछे दौड़े। अगला है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, कि इन वाक्यों में ये जो वाक्य दिए हैं ये किसने किसको कहे। कह किसने, कम किसको कहे। तो पहला है इसका उदाहरण, जैसे प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो अच्छा होगा वो कर लेंगे। किसने कहा? हंसों ने, दोनों हंसों ने कहा था। और किसके लिए कहा था? कूर्मम प्रति, कछुए के लिए। नेक्स्ट है अहम अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो कूर्मः, कछुए ने हंसौ प्रति, दोनों हंसों के लिए कहा। नेक्स्ट है अत्र क्या उपाय है, यहाँ क्या उपाय है। हंसौ, दोनों हंसों ने कूर्मम प्रति, कछुए को कहा। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किसने कहा? कूर्म, कछुए ने कहा हंसौ प्रति, दोनों हंसों के प्रति कहा। यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। ये शब्द कूर्मे, कछुए ने गोपालकान प्रति, गोपालकों को कहे, यानी जो पीछे उनके ग्वाले दौड़ रहे थे उसके लिए कहे। नेक्स्ट है मंजूषाता क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी मंजूषा से क्रियापद चुन करके रिक्त स्थान भरना है। तो इसका पहला है हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। यहाँ पर बेटा ये वदिष्यामि आएगा, एक मात्रा नहीं आएगी। इसमें ये एक जो अलग से डंडा है वो मात्रा लगी हुई है, ये नहीं आएगी। इसको यहाँ पर देखें और यहाँ से इसको नोट करें। अगला है यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, एकः कूर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, वयं गृहं नीत्वा कूर्मं भक्षयिष्यामः। अगला है
पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्यों में उत्तर दो। इसका पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। जैसे है, पहला क्वेश्चन है कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ कहाँ पर जाना चाहता था। तो इसका उत्तर है कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गन्तुम् इच्छति। कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। अगला है कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने कौन सा उपाय बताया। कछुए ने क्या उपाय बताया। तो इसका है कच्छपः उपायम वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम, तुम एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के बीच को पकड़ करके तुम दोनों के पंखों के सहारे सुखपूर्वक चला जाऊंगा, ये कहा कछुए ने। नेक्स्ट है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा किम एवदन, लंबमानम लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा पुरवासी ने क्या कहा। तो इसमें है लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा गोपालका एवदन, या यहाँ पर पौरा हम प्रश्न के हिसाब से लिख सकते हैं। एवदन अहो महद आश्चर्यम, यहाँ पे हम डाल सकते हैं पौरा, प्रश्न के हिसाब से गोपाल का भी उचित है, गलत नहीं है। अवदन अहो महद आश्चर्यम, अरे बड़े आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अगला है कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम एवदत, कछुआ मित्रों के वचनों को भूल करके क्या बोला। कछुए ने क्या कहा, कछुए ने क्या जवाब दिया। उसने कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य अवदत यूयम भस्म खादत, मित्रों के वचन को भूल करके बोला तुम सब राख खाओ। नेक्स्ट है घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। तो बच्चों इसमें हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली क्लासों में भी किए हैं, यानी जो घटना सबसे पहले घटित हुई है इन वाक्यों में, इन पूरे प्रश्न में जो वाक्य सबसे पहले, कहानी में जो सबसे पहले घटना हुई है उसको सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर इसमें सबसे पहले ये आया है कि कूर्मे हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। नेक्स्ट है इसके बाद केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। उसके बाद में है वयम स्वः मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, मछुआरों ने कहा कि हम कल आकर के मछली और कछुओं को मारेंगे। कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कछुआ कहीं दूसरी जगह जाना चाहता था। कूर्मे हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ दोनों हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, लटकते हुए कछुए को देख करके पौर गोपालिका उसके पीछे दौड़े, पौरा होते हैं पूर्ववासी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, पौरा कथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतित पौरै मारितश्च, कछुआ आकाश मार्ग से गिर गया और पूर्ववासियों के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट है हमारा कि ये मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक से दिए हुए शब्दों से छांट करके खाली स्थान भरिए। पहला है एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म, एक पेड़ की शाखाओं पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे, कोटरे होता है बच्चा एक खोखल, उसमें एक है सर्पः अपि अवसत, उसमें एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों की अनुपस्थिति में सर्प है सांप। काका नाम शिशून खादते समय,
कौओं के बच्चों को खाता था। काका दुखितासन, कौवे बेचारे बड़े परेशान थे। तेषु एक वृद्ध है काका उपायम अचिंतयत, तभी उनमें से एक बूढ़े कौवे ने उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, तालाब के पेड़ के पास में एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति स्म, जिस पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए तालाब पर आती थी। शिलायां स्थितः तस्याम् आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य ऊपरी स्थापयत्, शिला के ऊपर रखे हुए उसके गहनों में से एक आभूषण लेकर के एक कौवे ने पेड़ के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकाम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, राजा के लोग कौवे उसका पीछा करते हुए पेड़ के समीप गए। तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्, और वहाँ पर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतएव उक्तम, इसीलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। तो बच्चों, ये आपका अभ्यास पूरा हुआ, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आप इसे नोट कीजिए और याद कीजिए, ठीक है? ओके।